नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो में आखिर तक के बने रहिए और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। सभी मध्य प्रदेश के नागरिकों को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसके चारों ऑप्शन में बताने के बजाय सीधा आंसर है 1956। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ ले कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या और उसका आंसर गठन कब हुआ था वो तो सभी को पता ही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस है सतना, खंडवा, धार और बुरहानपुर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है बुरहानपुर। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? यदि आपको पता है तो कमेंट में अपना आंसर डाल ही दो, है ना। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, अनूपपुर। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में, है ना। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1956 में मध्य प्रदेश को किस आधार पर पुनर्गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वह किस आधार पर किया गया था। तो इसके ऑप्शंस है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि 1956 में मध्य प्रदेश को किस आधार पर उसका पुनर्गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा भाषा, है ना। याद रखना है कि मध्य प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। तो इसके ऑप्शंस है 15, 16, 17 और 18। तो कितने जिलों को अलग किया था? 16 जिलों को, है ना। मध्य प्रदेश से कुल 16 जिलों को अलग किया गया था जब छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। सम्राट बिंदुसार से अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? इसके ऑप्शंस है सांची, उज्जैनी, विदिशा और मंदसौर। तो दोस्तों, बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा विदिशा। विदिशा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था सम्राट बिंदुसार ने अशोक को। ठीक है, अगला प्रश्न है तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1860, 18 जून 1859, 14 जुलाई 1858 और 18 अप्रैल 1859। तो दोस्तों, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? क्या तारीख थी फांसी देने की? 18 अप्रैल 1859 को, है ना। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को, याद रखना है। तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार कराने में किसने विश्वासघात किया था? किसने धोखा दिया था तात्या टोपे को जब अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है शंकर शाह, मान सिंह, नारायण सिंह और शहादत खान, है ना। तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार कराने में किसने विश्वासघात किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मान सिंह। मान सिंह ने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार कराने में विश्वासघात किया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला है कि वीडियो में आखिर तक बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रोचक भी है। अगला क्वेश्चन है कि राजा बख्तावर सिंह को फांसी कब दी गई थी। राजा बख्तावर सिंह को कहां फांसी दे दी गई थी? तो किस शहर में फांसी दी गई थी राजा बख्तावर सिंह को? रामगढ़, उज्जैन, शिवपुरी और इंदौर। 4 ऑप्शंस है। राजा बख्तावर सिंह को कहां फांसी दे दी गई? तो 4 ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा इंदौर, है ना। राजा बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला वीरांगना कौन थी? इसके ऑप्शंस है रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, गिरधारीबाई और झलकारीबाई। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? है ना, आप बताइए। रानी अवंतीबाई थी। इसका आंसर क्या है? रानी अवंतीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? सिंधिया वंश का किस ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर में ट्रांसफर की थी या स्थानांतरित की थी? तो इसके ऑप्शन है राणोजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया और दौलत राव सिंधिया। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर में स्थापित की थी? तो दौलत राव सिंधिया, है ना। सिंधिया वंश का दौलत राव सिंधिया ऐसा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर में स्थानांतरित की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भरत स्तूप कहां पर स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप तो सभी ने सुना है। अब बात करते हैं भरत स्तूप की। तो भरत स्तूप भी बौद्ध धर्म पर आधारित है, लेकिन यह कहां पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है छतरपुर जिले में, सतना जिले में, अलीराजपुर जिले में और राजगढ़ जिले में, है ना। भरत स्तूप कहां पर स्थित है? सतना जिले में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सतना जिले में भरत स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय मांडलेश्वर को किसने लूटा था? मांडलेश्वर को लूटा गया था, लेकिन किसने लूटा था 1857 की क्रांति के समय? तो इसके ऑप्शन है भीमा नायक, राजा शंकर सिन्हा, राजा रणमत सिंह और रानी अवंतीबाई। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मांडलेश्वर को किसने लूटा था? भीमा नायक ने, है ना। इसका आंसर है भीमा नायक। भीमा नायक ने मांडलेश्वर को 1857 की क्रांति के समय में लूटा था। याद रखना है। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है कलचुरी वंश की, बुंदेला वंश की, परमार वंश की या सिंधिया वंश की। तो त्रिपुरी दोस्तों किस वंश की राजधानी थी? कलचुरी वंश की राजधानी थी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए कलचुरी वंश। त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है चरण पादु का नरसंहार कहां हुआ था? कहां हुआ था ये भी बताऊंगा मैं आपको, और कब हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दो कि चरण पादु का नरसंहार बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, और यह एक प्रकार का जलियांवाला बाग हत्याकांड का फोटोकॉपी है। ठीक है, याद रखना। एक जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था जो नाम से प्रसिद्ध है वो तो भोपाल में हुआ था, लेकिन यह जो चरण पादु का नरसंहार है जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ था, है ना, यह एक प्रकार का जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसे ही एक नरसंहार था। ठीक है, तो यह कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 14 जनवरी 1931, 14 जनवरी 1937, 14 मार्च 1934 और 14 अप्रैल 1931। दोस्तों चरण पादु का नरसंहार कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को। ठीक है, याद रखना है कि चरण पादु का नरसंहार जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ था, यह हुआ था 14 जनवरी 1931 को। ठीक है। किस क्रांतिकारी को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था? निमाड़ का रॉबिन हुड किस क्रांतिकारी को कहा जाता था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भीमा नायक, शंकर शाह और मानसिंह तोमर। तो दोस्तों ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे कि निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा भीमा नायक, है ना। भीमा नायक ऐसा क्रांतिकारी था जो कि 1857 की क्रांति में इन्होंने मांडलेश्वर को लूटा था। इससे पहले के मैंने क्वेश्चन में आपको बताया है, और इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था कि मध्य प्रदेश में दो जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे नरसंहार हुए हैं। एक चरण पादु का नरसंहार जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और ये दूसरा है कि भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 14 जनवरी 1931, 14 जनवरी 1857, 14 जनवरी 1949 और 14 जनवरी 1948। तो दोस्तों भोपाल का जलियांवाला कांड
कब हुआ था? तो भोपाल का जलियांवाला कांड हुआ था 14 जनवरी 1949 को, है ना। याद रखना है कि 14 जनवरी 1949 को भोपाल का जलियांवाला बाग कांड हुआ था। एग्जाम में पूछ सकता है कि भोपाल में जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इसका आंसर होगा 14 जनवरी 1949। ठीक है। वर्तमान समय के किस जिले में भोपाल का जलियांवाला कांड हुआ था? तो वर्तमान में वह कौन सा जिला है? भोपाल का ऐसा कौन सा जिला है जो वर्तमान में जहां पर जलियांवाला कांड हुआ था? तो जबलपुर, मंडला, बालाघाट और रायसेन, 4 ऑप्शन है। लेकिन हमें याद रखना है कि भोपाल के नजदीक कौन सा स्थान है। जबलपुर तो हो नहीं सकता वर्तमान जिला, मंडला भी नहीं हो सकता, बालाघाट भी नहीं हो सकता है, सिर्फ हो सकता है तो रायसेन, है ना। तो वर्तमान समय का वह रायसेन जिला है जिसमें कि भोपाल का जलियांवाला कांड हुआ था। और यह कब हुआ था? 14 जनवरी 1949 को। ठीक है, क्लियर हो गया यह क्वेश्चन कि जलियांवाला कांड कब हुआ? तो 14 जनवरी 1950 को। और किस जिले में? तो रायसेन जिले में, लेकिन वह पहले भोपाल जिले में था। क्वेश्चन आएगा भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। और वर्तमान में वह कौन सा जिला है? तो रायसेन जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलन साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? डेलन साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? इसके ऑप्शंस है नरसिंहपुर, सागर, रामगढ़ और राघवगढ़। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व डेलन साहा ने कहां से किया था? नरसिंहपुर से, है ना। याद रखना है कि नरसिंहपुर से डेलन साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति को लेकर के एक वीडियो हम लोग जरूर लेकर के आएंगे जिसमें कि सारी डिटेल रहेगी। और वो वीडियो लगभग 2 घंटे का बन सकता है। ठीक है दोस्तों, हर एक पहलू से जुड़ी हुई सारी चीजें उस वीडियो में लेकर के आएंगे, जिससे कि 1857 की क्रांति से के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शंकर साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? शंकर साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? देखिए 1857 की क्रांति के नेतृत्वकारी बहुत से क्रांतिकारी हुए थे, है ना। क्योंकि सब शहादत पात सब वीरगति को पाते गए और उसके आगे उसके सेना को लेकर के चलते रहे, सेनापति बनते गए। ठीक है। तो शंकर साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से शुरू किया था? रायपुर, घड़ामंडला, मंडलेश्वर और मंडला। तो दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। इसका जो आंसर है घड़ा मंडला और मंडला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। घड़ा मंडला में शंकर साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ना कि मंडला में। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह किस वंश से संबंधित थे? राजा मानसिंह किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेला वंश, कलचुरी वंश, तोमर वंश और कछुआ वंश। तो दोस्तों राजा मानसिंह किस वंश से संबंधित थे? तो तोमर वंश से, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तोमर वंश। राजा मानसिंह तोमर वंश के थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया गया था? झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया गया था? इसके ऑप्शंस है झाबुआ, जबलपुर, मंडला और ग्वालियर। तो झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया गया था? जबलपुर से। याद रखना है कि झंडा सत्याग्रह जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जबलपुर। अब अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शंस है 1923, 1912, 1906 और 1895। सॉरी, पहले ऑप्शन में 1923 छपा हुआ है ना। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 1923, 1912, 1906 और 1895। दोस्तों करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1906। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हुआ था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? त्रिपुरी, निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड। बताइए, त्रिपुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? तो
अभी आपको बताया था मैंने कि कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी, त्रिपुरी। और इसके पहले एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आया था, है ना। यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको वह क्वेश्चन याद होगा। कलचुरी वंश के राजाओं से लेकर एक रिलेटेड क्वेश्चन था, आपने शायद पढ़ा है उस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है कि कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी, तो कहाँ पर थी, त्रिपुरी, है ना। कलचुरी राजाओं की राजधानी त्रिपुरी थी। चलो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। जंगल सत्याग्रह दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था। इसके ऑप्शंस है 1908, 1920, 1930 और 1941। तो जंगल सत्याग्रह किस वर्ष से हुआ था, 1930 को। याद रखना है, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह 1930 को हुआ था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि कुंवर चैन सिंह कहाँ शहीद हुए थे। तो कुंवर चैन सिंह को कहाँ शहादत प्राप्त हुई थी। इसके ऑप्शंस है विदिशा, राजगढ़, सीहोर और भोपाल। तो कुंवर चैन सिंह कहाँ शहीद हुए थे, सीहोर में हुए थे दोस्तों। याद रखना है कि कुंवर चैन सिंह सीहोर में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी, है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीहोर। चलो अगला प्रश्न है कि जाफर अली खां संबंधित है। जाफर अली खां का संबंध कहां से है, भोपाल का जलियांवाला कांड से, चरण पादुका नरसंहार से, नर्मदा घाटी क्षेत्र के विद्रोह से और रीवा का चावल आंदोलन। दोस्तों जाफर अली खां संबंधित है। क्वेश्चन है कि जाफर अली खां का संबंध किससे है, तो भोपाल का जलियांवाला कांड से, है ना। याद रखना है कि जाफर अली खां का संबंध भोपाल का जलियांवाला कांड से है। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का किस स्वतंत्र सेनानी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कठोर विरोध किया था। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से स्वतंत्र सेनानी है जिन्होंने कि अंग्रेजी सेना शिक्षा पद्धति का बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो इसके ऑप्शंस है रविशंकर शुक्ल, अब्दुल अजीम, डॉक्टर हरि सिंह गौर और देवदास गांधी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा सेनानी है जिन्होंने कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कठोर विरोध किया था। तो इसका आंसर है डॉक्टर हरि सिंह गौर, है ना। डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है जो कि सागर में स्थित है, ठीक है। तो किसने विरोध किया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मवीर समाचार पत्र का संपादक कौन था, या कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसके ऑप्शंस है हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, निद्रा फाजली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन है कि कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। याद रखना कि यह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक थे कर्मवीर समाचार पत्र के। दोस्तों यह थे टॉप 30 क्वेश्चंस इतिहास से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के, है ना, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता भी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही कीजिएगा, वह एक आपकी ओर से हमारे लिए एक मोटिवेशन है। यदि आपका एक सब्सक्राइबर आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक लेकर के आएगा, ठीक है। जय हिंद।